नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि यूपी टेट की तैयारी आपका बिल्कुल बेसिक से कैसे करें। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, देखिए, ठीक है, सबसे पहले ये जो है समझ लीजिए कि आपका जो यूपी टेट होता है उसके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, आपको कौन सा पेपर देना है। वैसे हम दोनों पेपर की बात करेंगे। ठीक है, पेपर 1 होता है आपका कक्षा 1 से 5 के लिए, यानी कि प्राइमरी के लिए। ठीक है, इसको सिर्फ जो है आपका जो यूपी में बीटीसी होता है, जिसको जो है डीएलएड भी बुलाता है। ठीक है, डीएलएड वाले दे सकते हैं, है ना। और जो आपका सेकंड पेपर है वो आपका 6 से 8, कक्षा 6 से 8 तक। ठीक है, उसको आपका डीएलएड वाले तो दे ही सकते हैं। ठीक है, डीएलएड वाले तो दे ही सकते हैं, और इसको जो है आपका बीएड वाले भी दे सकते हैं। ठीक है, जो 6 से 8 तक वाला पेपर है ना। सबसे पहले जो है सिलेबस को समझते हैं। तो देखिए, सिलेबस जो है आपका यूपी टेट का सिलेबस लगभग सीटेट के जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग जो है राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है, तो यूपी टेट का जो है वो आपका राज्य स्तर पर है। ठीक है, सेंट्रल का आपका सीटेट का होता है ना। उसमें भी इसमें भी वही पेपर होते हैं आपका। ठीक है, जो आपका 30 नंबर सीडीपी का होता है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का 30 नंबर जो है 30 क्वेश्चन आपका हिंदी का होता है। ठीक है, लैंग्वेज 1 जिसको बोला जाता है। और जो है फिर लैंग्वेज 2 में आपका जो है इंग्लिश, संस्कृत या फिर उर्दू। अगर आप साइंस है तो साइंस वाले ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश भरते हैं, और जो आर्ट वाले स्टूडेंट है वो आपका ज़्यादातर लोग संस्कृत भरते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका लैंग्वेज 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है मैथमेटिक्स आता है। ठीक है, लैंग्वेज पेपर 1 पेपर 2 दोनों के में मैथमेटिक्स पूछा जाता है। और पेपर 1 के लिए आपका साइंस एंड साइंस सॉरी जो आपका पेपर 2 है उसके लिए साइंस आता है, और जो पेपर 1 है उसके लिए आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज आता है, जो कि पेपर 1 के लिए आता है। ठीक है, ये दोनों मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट स्टडीज ये पेपर 1 के लिए आता है। ठीक है, पेपर 2 के लिए अगर आप जो है बीएड किए हुए हैं तो आपका साइंस बैकग्राउंड से है तो मैथ है और साइंस रहेगा 60 क्वेश्चन। और जो है आपका एसएसटी है आपका तो सोशल साइंस पेपर 2 रहेगा आपका 60 नंबर का। ठीक है, 60 प्रश्न रहता है ना। इस तरीके से आपका जो है 150 नंबर का पेपर होता है। बेसिक से तैयारी में जो है क्या-क्या करना है आपको, तो देखिए, सबसे पहले आप जो है कक्षा 1 से 8 तक की जो एनसीईआरटी है मैथ, उसको जो है आप हल कीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पेपर 1 के लिए भी मैथमेटिक्स काम देगा और पेपर 2 के लिए भी। ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक की जो ईवीएस है, अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो ईवीएस पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, और साइंस भी पढ़ लीजिए। ठीक है, और सोशल साइंस भी पढ़ लीजिए। ठीक है, ये जो है कक्षा 1 से 8 तक का आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ईवीएस, साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, साइंस वाले बैकग्राउंड बच्चों के लिए जो है जो बीएड किए हैं पेपर 2 के लिए आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और पेपर 1 के लिए आपको ईवीएस पढ़ना पड़ेगा। और जो एसएसटी वाले स्टूडेंट है साइंस के लिए पेपर 2 के लिए वो आपका सोशल साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 से 8 तक की एनसीईआरटी जो है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, हिंदी व्याकरण की बेसिक जो किताबें आती हैं, ठीक है, वो आप जो है पढ़ लीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, इसमें रटना नहीं है आपको, है ना। अब जो है इसकी तैयारी में जो है कुछ मेन बातें हैं। ठीक है, सीडीपी में आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है सीडीपी। यूपी टेट में जो है आपका सीडीपी में बहुत स्कोर होता है, आप अगर पढ़ना चाहें तो बेसिक से। ठीक है, अच्छा खासा अगर आप सीडीपी पढ़े हैं तो जो है कि इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में 25 प्लस मार्क्स कम से कम आपको जो है आने ही चाहिए। ठीक है, तो इसकी तैयारी में देखिए, सीडीपी में सबसे पहले आप जो है विकास के सिद्धांत पढ़िए। ठीक है, पियाजे के बारे में पढ़ लीजिए, कोहलबर्ग के बारे में पढ़ लीजिए, वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, फिर जो है अधिगम के सिद्धांत, जो अधिगम के सिद्धांत होते हैं, ठीक है, उनको जो है आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और समावेशी शिक्षा, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि सीडीपी में हमेशा आते हैं। ठीक है, ये सीटेट में भी इनका जो है वेटेज ज़्यादा रहता है, और जो आपका यूपी टेट में भी। ठीक है, यह भाग जो है कि ज़्यादातर समझ कर पढ़ें, क्योंकि प्रश्न केस स्टडी बेस आते हैं। ठीक है, तो इनको रटने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग समझ कर पढ़ेंगे तभी जो है ये समझ में आएंगी। ठीक है, रोज़ 2 से 3 घंटे का स्टडी प्लान जो है आप अपना निर्धारित कीजिए। ठीक है, अगर आप 3-4 महीने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 3-4 महीने की में तैयारी जो है अगर आप सोचते हैं कि 3 महीने 4 महीने पढ़ करके जो है कि अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है, तो आप कम से कम 2-3 घंटे आप जो है रोज़ पढ़िए। ठीक है, समय आपका जो है निर्धारित कीजिए अपना। ठीक है, कि 1 घंटा आपको जो है सीडीपी पढ़ना है, 1 घंटा मैथ ईवीएस पढ़ना है। ठीक है, 30 मिनट आपका हिंदी पढ़ना है, 30 मिनट आपका जो प्रीवियस
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगाने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले 8-10 साल के प्रश्न हल कीजिए, ठीक है। 8-10 साल के तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट अगर 4-5 साल के जो है ठीक है, 3 से 5 साल के अगर आपके पास समय है जो है, अगर आप जो है पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मिनिमम आपका 3 साल का और मैक्सिमम आपका 5 साल का जो प्रश्न पत्र है, प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको जो है आप लोग ज़रूर लगाइए, ठीक है। और मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए दोस्तों, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में जो है एक फुल मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। टाइम को मैनेजमेंट करना सीखिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जो कि एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ कर आते हैं, भाई माइनस मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, सारे क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। 90+ स्कोर अपना जो है लक्ष्य रखिए मॉक टेस्ट में, हर एक मॉक टेस्ट में, ठीक है। तैयारी के लिए कुछ ज़रूरी किताबें होती हैं, जैसे सीडीपी के लिए कोई भी एक अच्छी स्टेट वाली गाइड ले लीजिए, ठीक है। सीडीपी या फिर जो है और जो भी चीज़ें मैथमेटिक्स साइंस वगैरह हैं, वो एनसीईआरटी से आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। लूसेंट की हिंदी की ग्रामर अगर आप ले लेते हैं बेसिक से पढ़ने के लिए, तो ये जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट बातें थी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप सीटेट या फिर जो है यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।